नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुलाज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुलाज की। जय बोलो पंच कल्याणक महामहोत्सव की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले परम निर्व्यापक श्रमण श्री 108 संभव सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल मुनि संघ अहिंसा विहार में था। वहाँ पर संभवनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान हैं। तो वहाँ पूछा तो पता चला पहले वह संभवनाथ भगवान जो मूल रूप से हैं वहाँ उन्हें चौक से लेके आए। कहाँ से लेके आए? तो चौक के जो भगवान हैं वह भोपाल में सभी जगह गए हैं। यहाँ के जो मूल नायक भगवान हैं वह भी पारसनाथ भगवान हैं। वह भी जो ऊपर मंजिल में विराजमान हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान पारसनाथ भगवान जिनका कि यह इतना वैभव है। लो सिद्धार्थ सिटी में भी, लेक सिटी में भी पारसनाथ भगवान लाए थे। तो मैं यह बता रहा हूँ चौक का जो मंदिर है उनके मूल नायक आदिनाथ भगवान की ही कृपा है कि वहां से पूरे भोपाल में भगवान गए और पूरे भोपाल के मंदिर ऐसे फल फूल रहे हैं। और मंदिर बस नहीं, मंदिर में आने वाले भक्त भी इतने फल फूल रहे हैं कि वह सब आदिनाथ भगवान की कृपा है। और उन्हीं आदिनाथ भगवान की कृपा एक हुई कि वहां से एक आदिनाथ भगवान कहाँ पहुंचे? MP नगर हबीबगंज पहुंचे। और उन आदिनाथ भगवान का अतिशय ऐसा कि उन्होंने स्वयं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को बुला लिया और आज वह मंदिर नहीं एक तीर्थ ही बन गया है। और उसका नाम हम सबके समक्ष आचार्य समय सागर जी महाराज के मुख से आ गया। क्या आ गया? विद्योदय तीर्थ। तो दो प्राचीन अतिशय क्षेत्रों का तो पंच कल्याणक है ही, उसका लाभ तो हमारे खाते में आना ही है, पुण्य लाभ। उसके साथ साथ एक और पुण्य लाभ आपके खाते में है कि जो भी आप पात्र बनेंगे, जो भी धन दान देंगे, जो कुछ भी करेंगे वह कहाँ जाएगा? विद्योदय तीर्थ ही वह राशि जाएगी, जिससे हमारे दिए हुए दान से विद्योदय तीर्थ जो काफी बन चुका है, आधे से अधिक बन चुका है, उसकी पूर्णता आपके दिए हुए दान से होगी। तो ऐसे तो आप लोग हर दिन कोई ना कोई हमारे पास आशीर्वाद लेने आता है। आचार्य गुरुदेव महाराज के पास आशीर्वाद लेने आता था कि हम अपने लिए एक रहने के लिए घर बना रहे हैं अथवा गृह प्रवेश का मुहूर्त है। यह जितने भी कार्य हैं वह तो सांसारिक हैं, पर उससे भी बड़ा कार्य है पारलौकिक। और वह है
एक मंदिर बनाना, और मंदिर से भी ज़्यादा बड़ा कार्य है एक तीर्थ का निर्माण। और उस तीर्थ के निर्माण से आप कैसे जोड़ रहे हैं? दो प्राचीन क्षेत्रों के पंचकल्याणक के निमित्त से जोड़ रहे हैं। तो यह मतलब कई प्रकार के संयोग मिलके ऐसा कुछ योग बनता है। कहते हैं मणि हो, कोई बहुत अच्छी मणि है, पर जब तक वह शोभा नहीं प्राप्त होती, जब तक मणि कांचन योग नहीं होता। मणि कांचन योग क्या होता? मणि जब सोने पर, शुद्ध सोने के हार में या अंगूठी में गढ़ी जाती है, तब उसी की शोभा बनती है। तो भोपाल वासियों के लिए यह बिल्कुल क्या, कौन सा योग है? मणि कांचन योगी है। दो दो अतिशय क्षेत्र, वैसे तो अतिशय क्षेत्र यहाँ 3 हैं, भोजपुर, समसगढ़ और कोलाना। ये तीनों अतिशय क्षेत्र भोपाल को ऐसे घेरे हुए हैं, मतलब तीनों अतिशय क्षेत्र भोपाल को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उनमें से 2 क्षेत्रों के प्राचीन बिंबों का जीर्णोद्धार हुआ, और समसगढ़ का तो पिछले 1 महीने से चल ही रहा है। कोलाना के लिए भी, कोलाना के आदिनाथ भगवान के अनेक भक्त हमारे पास निवेदन करने आ रहे थे, महाराज जी समसगढ़ का तो हो गया, कोलाना का और आदिनाथ भगवान का जीर्णोद्धार हो जाए। हमने कोलाना कभी गए भी नहीं थे, वो लोगों का निवेदन था। पर प्रतिबिंब की फोटो तो देखी थी, दोनों हाथ यहाँ अंगूठे से यहाँ नहीं, दोनों पैर के इतने पंजे नहीं। सुनते आते थे कई लोगों ने प्रयास किया है, पर अभी तक उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार का अवसर बन नहीं पा रहा है। कई लोग तो कहते हैं महाराज यह प्रतिमा बन नहीं पाएगी, इसका जीर्णोद्धार हो नहीं पाएगा। हमने कहा चल के देखते हैं। लोग तो बहुत अतिशयकारी, बहुत ऊर्जावान प्रतिमा वह बताते हैं। पहुंचे 10 जून को वहां पहुंचते हैं, इसी महीने की 10 तारीख को शाम को करीब 7 बजे प्रतिमा के दर्शन करते हैं। बहुत अतिशयकारी ऊर्जावान प्रतिमा है। पर जब दर्शन करते करते मूर्ति के समस्त अंगों पर दृष्टि जाती है तो हाथ कुछ अधूरे हैं दोनों, और पैर भी अधूरे हैं। कई जगह और भी कुछ ऐसा काम है। जाते ही साथ बहुत ही शांति मिली, बहुत ऊर्जा का प्रवाह हुआ, पर इन अंगों को देखकर थोड़ा सा क्या हुआ, दुख भी हुआ। मन में ऐसा लगा यह अंग पूर्ण होते तो क्या बात होती। शाम की सामायिक संध्या की उसी में बीती की प्रतिमा तो बहुत अच्छी है, पर थोड़ी सी कमी है। सुबह की सामायिक भी उसी में चल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक करके जैसे ही कक्ष के बाहर पहुंचे, अपने आप एक शिल्पी आ जाता है। मूर्ति बनाने वाला एक शिल्पी अपने आप उपस्थित हो जाता है मुनि संघ के समीप। उससे पूछते हैं आप कैसे? महाराज जी सुना था यहाँ एक प्रतिमा है, उसका जीर्णोद्धार होना है। हमने कहा बिना बुलाए यदि कोई आता है तो कोई विशेष बात ही होगी। जैसे ही भोर होती है उसको आदिनाथ भगवान के गर्भगृह तक ले जाते हैं। वह पूरे गर्भगृह में जाकर पूरा प्रतिमा का निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे, वो बोलेगा या तो महाराज जी यह प्रतिमा बन नहीं पाएगी, या बनेगी भी तो या तो स्क्रू से पत्थर कसा जाएगा, अथवा अतिरिक्त पत्थर लगाना होगा, चिपकाना होगा, एयरलाइट से चिपकाएंगे, आदि आदि
ऐसा वह कुछ कहेगा। मैं भी सोच रहा था ये देखने के बाद क्या कहता है। उसने 5 मिनट पूरी प्रतिमा का निरीक्षण किया। मैं सोच ही रहा था ये क्या कुछ कहेगा। और प्रतिमा के नाभि के पास का पत्थर जो था इतना जर्जरित हो गया था, पपड़ी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यदि कुछ छेड़छाड़ हुई तो ये पत्थर ही बाहर नहीं आ जाए। ऐसा सब उस प्रतिमा को देखने के बाद लग रहा था। वह शिल्पी कहता है महाराज, अब शिल्पी क्या कह रहा है, मुझे तो लग रहा जो जिस अद्भुत उसकी परिकल्पना होगी उसी ने उस शिल्पी को भेजा होगा, वो भी उसी के मुख से सब कुछ कहला रहा था। हमें तो लगता कि आदिनाथ भगवान कुराना वाले ही ने उन्हें भेज दिया, या फिर हम सबके आराध्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने ही उसको भेज दिया हो। सुनना चाहेंगे उसने क्या कहा। 11 जून को सुबह करीब 6 बजे की बात है, जब तक कई भोपालवासी तो सो के नहीं उठते। हम लोगों ने प्रतिमा देख भी ली, उसमें सूक्ष्म निरीक्षण भी कर लिया। कहता है महाराज आप तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। क्या बोल रहा वो, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, इस प्रतिमा को सांगोपांग मैं बनाऊंगा। मैंने पूछा आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ पत्थर वगैरह जोड़ेंगे, चूल्हा, कुछ केमिकल। वह बोलता है महाराज जी इसमें बाहर से हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ना एक पत्थर, ना एक चूल्हा, ना एरालाइट, ना केमिकल्स, किसी का उपयोग नहीं करेंगे। उसी प्रतिमा से ही समस्त अंग उभारे जाएंगे। उसने जैसा कहा वह पूरा करके भी दिखाया। वह प्रतिमा पूर्णतः बन के तैयार हो गई है। दोनों हाथ भी पूरे हो गए, दोनों पैर के पंजे भी पूरे हो गए। पूरी प्रतिमा में जो भी कमी थी वह पूर्ण हो गई है। उस प्रतिमा की छवि ऐसी निखर आई है कि मैं स्वयं 11 जून को गया था। अब कब जाना है, 3 जुलाई को जाना है। मैं स्वयं उस प्रतिमा के नए उभरे हुए स्वरूप के दर्शन करने के लिए लालायित हूं कि उस शिल्पी को ना जाने वह शिल्पी कहाँ से आया। आदि बाबा ने अथवा हमारे छोटे बाबा ने कहाँ से उसको बुलाया, प्रकट किया, और उसने उन आदि बाबा का स्वरूप ऐसा निखार दिया। अब सोच लो, आचार्य विद्यासागर का शिष्य मैं मुनि संभव सागर स्वयं उस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लालायित हूं, तो आप सब नहीं होंगे क्या हैं? तो पूरा भोपाल उस प्रतिमा के लिए उमड़ पड़ेगा। और वह तो समय 3 जुलाई को आएगा। उसके पहले 27 जून से 2 जुलाई तक समझगर और खुराना 2-2 अतिशय क्षेत्र के, कभी एक जगह के करते तो एक ही फायदा मिलता, यहाँ एक साथ 2-2 फायदा और तीसरा विद्योदय। मतलब आप एक टिकट में 3 शो एक साथ देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत अवसर आप सबके जीवन में अभी इसी माह की 27 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। तो आप सब इस आयोजन से बहुत अच्छे से जुड़ें, जी भर के जुड़ें, मन से जुड़ें। आपको लगेगा कि आपके जीवन में कितना कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जब आदि बाबा स्वयं अतिशय प्रकट कर सकते हैं अपने स्वरूप को, जो सैकड़ों सालों से
उसी रूप में था, खंडित रूप में था, वह पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी विघ्न बाधाएं हैं, बिखरे हुए कार्य हैं, जो आदि बाबा आपके जीवन के बहुत सारे बिखरे कार्य अपने आप पूर्ण कर सकते हैं। लोगों की बहुत सी व्याधियां होंगी, वह आदि बाबा अपने आप दूर कर सकते हैं। हम दर दर भटकते हैं, एक बार हम आदि बाबा के चरणों में पहुंचे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की।